Chapter 2, Nutrition in Animals. So, we already studied in the last chapter, that was nutrition in plants, that how plants get their food, how plants synthesize their food, and how they use them, how they utilize them. This chapter is about animals. Nutrition in animals means how animals get their food and how they use it. ठीक है, यहाँ यूज करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स में जो है वो सिंपल होता है फूड जो बनाते हैं, तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस उसको अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं उसी तरह से स्टार्च में. लेकिन एनिमल्स में ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हमारे अंदर जो फूड जो हम लेते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट करते हैं और बॉडी में स्टोर करते हैं या जो भी करते हैं, तो इसलिए इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैन प्लांट्स. राइट. In previous chapter, we studied that plants prepare their own food but animals can't. Full stop. Animals get their food from plants either plants का comma either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Full stop. Some animals eat both plants and animals. हाँ, both plants and animals. So यहाँ पे प्लांट ऐड इस वाला भी ऐड लिख सकते हैं ना? नहीं, वो सब शॉर्ट में नहीं अभी यूज किया, यही लिखना चाहिए. हाँ, एंड एनिमल. फुल स्टॉप. All organisms
including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. Full stop. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. Its utilization in the body. फुल स्टॉप. इसको अंडरलाइन कर देंगे, एनिमल न्यूट्रिशन पूरा. एनिमल न्यूट्रिशन से पूरा सेंटेंस को अंडरलाइन कर. तो देखिए, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड के लिए या तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं. जैसे छोटे जानवर जितने वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है. चूहे, खरगोश, हिरन, बकरियां, ठीक है. इस तरह के जानवर जो हैं, भेड़ बकरियां, हाथी, सब प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं. बट सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, ठीक है. जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ, ठीक है, डॉग्स, कैट्स. तो ये सब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो कि अपना एनर्जी वो दूसरे एनिमल फूड अपना कहाँ से, वो घास फूस या पेड़ पौधे खा के करते हैं. जैसे कि खरगोश है तो वो पेड़ पौधे खा के अपना करता है, उसको खा लेता है कोई भेड़िया, ठीक है. चूहे हैं, वो कुछ खा के अपना अनाज खा के अपना गुजारा करते हैं, चूहों को बिल्लियां खा जाती हैं. सो दस एनिमल्स दे गेट देयर फूड ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और बाय ईटिंग अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो और आपको पता है कि पहले आप पढ़ चुके हैं कि हर कोई भी जीव है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट नीड्स फूड फॉर ग्रोथ. आपको ये पढ़ा चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स में, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ग्रोथ होगा, और ग्रोथ के लिए उसको फूड चाहिए. तो ग्रोथ, रिपेयर, मैंने बताया कि बॉडी हमारा लगातार उसमें कुछ ना कुछ डैमेज होता रहता है, रिपेयर होता रहता है, तो उसके लिए भी हमें फूड चाहिए. और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो भी हम बॉडी प्रोसेसेस करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी कहाँ से हमें मिलता है, फूड से मिलता है. समझ में आ रही बात? सो इफ
इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल न्यूट्रिशन, कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है। तो उसमें क्या क्या हमें देखना होगा। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। पहले हमें ये जानना होता है कि उस एनिमल की न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए, उसको कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कितने अमाउंट में ज़रूरत है, ये तो हो गया उसका रिक्वायरमेंट। फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, वो किस तरीके से अपने फूड को लेता है अपने अंदर शरीर में, यानी वो भोजन को कैसे प्राप्त करता है और शरीर में अंदर कैसे जाता है भोजन उसके। एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द इन द बॉडी, और उस फूड को जब वो ले लेता है तो कैसे उसको बॉडी के अंदर वो इस्तेमाल करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, और कैसे उसका उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो इस पूरे चीज़ को हमें एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ना होता है। यानी सबसे पहले उसको किन न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में ज़रूरत है, फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे वो अपने खाने को लेता है, प्राप्त करता है, और फिर उस जो फूड ले लिया उसको कैसे बॉडी में यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। फुल स्टॉप। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड the components of food such as carbohydrates comma proteins etc. are complex substances, full stop. These complex substances cannot be utilized as such का मतलब होता है इसी रूप में, इसी तरह से। तो जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, बड़ा ही जटिल उसका स्ट्रक्चर होता है, केमिकल नेचर होता है। फुल स्टॉप। उसी रूप में। हाँ, फुल स्टॉप। So they are broken down गर्मी लग रहा है ना, खाया एनर्जी वाला चीज सब गर्मी करता है। They are broken down into simpler substances. इसको खाने के बाद पानी खूब पीजिएगा। हाँ, पानी खूब पीजिएगा ये सब जब खाएंगे। एक थोड़ा गैप देके, तुरंत नहीं, लेकिन आधा एक घंटा के बाद पानी। ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यही देखिए आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपने खाया वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको ऐसे आपका बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसको कैसे कर, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ता है बॉडी पर। सिंपल सब्सटेंसेस वही आपके अंदर अब चल रहा है, टूट रहा है, वो समझ गए, इसलिए एनर्जी पैदा हो रही है। एनर्जी पैदा हो रही है इसलिए आपको गर्मी अंदर महसूस हो रही है। सिंपल सब्सटेंसेस, फुल स्टॉप। सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ substances, full stop.
द ब्रेकडाउन, एक ही वर्ड है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जेनियर ब्रेकडाउन कर देती है। हाँ, द ब्रेकडाउन ऑफ complex components ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। complex components of food into simpler substances is called digestion. डाइजेशन को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। तो डाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज डाइजेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। हाँ, तो क्या है डाइजेशन? बेसिकली कि जो हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स जिनका नेचर होता है, तो उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना, यही डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट और 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वेज of taking food। ऑफ टेकिंग फूड, हाँ। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि किस किस तरीके से जो है भोजन लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स का तो हमने ख़त्म कर दिया, अब हम आ गए एनिमल्स पर। तो एनिमल्स जो है वो तो दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो या तो दूसरे प्लांट्स को खाएंगे या दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। तो कैसे भोजन को लेते हैं, खाते हैं, पकड़ते हैं, इनका तरीका हम देखेंगे। ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक, राइट। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, द मोड ऑफ टेकिंग फूड into the body varies in different organisms। in different organisms, full stop। Bees and hummingbirds यहाँ बर्ड्स की बात किया है, उसमें एक हमिंग बर्ड का नाम स्पेशल आपको दे दिया है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक, चूसते हैं, सक द नेक्टर, NECTAR, हाँ, नेक्टर, जो फलों का रस होता है, NECTAR, फलों का जो रस, सॉरी फल कह रहे हैं, फूलों का जो रस होता है उसको नेक्टर कहते हैं। द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, कॉमा, इन्फेंट्स बच्चे,
FANTS, infants of humans and many animals feed on mother's milk, feed on feed on mother's milk, full stop. Snakes like python PH नहीं PY THON ऐसे सभी जो सांप हैं वो ऐसे निकलते ही हैं, पाइथन का नाम दे दिया है। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलो, नहीं कोई सांप चबाता नहीं, दांत चबाने के लिए दांत थोड़े होता है सांपों को, सिर्फ 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, वो फंसाने के लिए होता है कि निकल नहीं जाए, पकड़ने के लिए होता है। और बहुत से सांप को तो दांत भी नहीं होते हैं, ये तो कुछ काटने वाले सांप को खाली दांत होता है, पाइथन को थोड़े दांत होता है। नहीं, दांत सिर्फ जो डसने वाले सांप होते हैं उनको होता है, जहरीले सांपों नहीं, बड़े सांपों को तो दांत होते ही नहीं। हाँ, स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलो, swallow 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 the animal, निगल जाना, घोटना अलग वर्ड हो जाता है उसके लिए, उसके हाँ swallow इसको बता रहे हैं, बता देंगे। swallow the animal they prey upon, PREY upon, यानी जिसका शिकार करते हैं उसको निगल जाते हैं। ठीक है, they prey upon, full stop. Some aquatic animals filter tiny food particles floating around and feed upon them, तो इसमें एक्चुअली आपको अलग अलग मोड्स कुछ दिखाया है कि कैसे कैसे अलग अलग जानवर अपना भोजन लेते हैं। तो जैसे कि कुछ मधुमक्खियों और कुछ ऐसी चिड़ियाँ जो फूलों का रस पीती है, जैसे हमिंग बर्ड, वो क्या करती है कि अपनी चोंच से डायरेक्टली जो फूलों का रस होती है उसको पी लेती है। कुछ बच्चे जो हैं, जो ऐसे मनुष्यों के बच्चे या कुछ जानवरों के भी बच्चे जो हैं, वो क्या है, वो अपनी माँ का दूध पी के अपना फूड लेते हैं। कुछ जानवर जैसे कुछ अगर सांप की बात करें, स्नेक्स, वो क्या करता है, अपने फूड को निगल जाता है, सीधा पकड़ के निगल जाता है। और कुछ एक्वेटिक, कुछ पानी में रहने वाले जो जैसे जीव होते हैं,
वो क्या करते हैं कि अपने आसपास जो भी कुछ उनके छोटे छोटे दाने जैसे कुछ चीज़ें तैरती रहती है पानी में, उसको ले लेते हैं पानी के साथ और उसको फिर निगल के उसको पचा के उसी को अपना फूड जो है बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि खाने को लेने का शरीर के अंदर अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई मुंह से चूस रहा है, ठीक है, मुंह से, जैसे अब मधुमक्खी भी है वो चूस रही है, और एक बच्चा भी है वो अपनी माँ का दूध पीता है या बोतल से पिए जैसे पिए, तो वो क्या है, मुंह से दूध पी रहा है, डायरेक्टली चूस रहा है, चूस के अपना उसको हो रहा है। और कुछ जो है जैसे स्नेक है वो क्या कर रहा है, सीधे मुंह में निगल जा रहा है जानवर जिसका शिकार कर रहा है उसको। और कुछ जो है ये जो है एक्वेटिक जलीय कुछ जीव है, तो वो क्या करते हैं कि आसपास पानी पर कुछ तैर रहा है उसको पानी के साथ पी गए और पानी निकाल दिया, जो उसमें था जो भी कुछ उसको पचा गए और उसी से उसका खाना हो जाता है। तो इस तरह से खाने को शरीर के अंदर लेने के कई तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरह के जानवरों में अलग अलग तरीके होते हैं और खाने की चीज़ें भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। कोई फूल का रस पी रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई किसी छोटे जानवर को निगल रहा है, कोई आसपास जो भी कुछ तैर रहा है उसको खा रहा है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें खाना हो सकती है और उसको खाने के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसमें एक, इसमें जैसे एक आपको दिया, एक स्टार फिश एक है, एक स्टार में नोट करके लिख लीजिए। स्टार फिश feeds on small aquatic animals full stop। द स्टार फिश, इसका बड़ा ही अजीब होता है तरीका। द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, ये अपना पेट को ही बाहर निकाल देता है मुंह से, निकालना। ये अपना पेट ही को मुंह से निकाल देता है, ठीक है। पॉप्स आउट इट्स स्टमक, through its mouth to eat the animal। full stop। the stomach then goes back into body, then goes back inside, बस इतना लिख, goes back inside and the food is digested। and the food is digested। तो जैसे स्टार फिश जो है इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह का होता है कुछ, बीच में उसका छोटा सा मुंह रहता है,
ठीक है। हाँ, मसल्स का है तो फ्लेक्सिबल है, तो मुंह थोड़ा सा खुलता है और अंदर से इसका पूरा पेट बाहर आ जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो इसके टेंटिकल्स होते हैं, उंगलियों जैसा शेप होता है, उससे जैसे कि एक स्नेल है, स्नेल को खाना है, तो ये अपने टेंटिकल से उसको पकड़ लेता है और उसका सेल खींच के फाड़ के अलग कर देता है। इसी से जकड़ के ऐसे और ऐसे फाड़ देता है, उसका स्नेल अलग कर दिया। जो कड़ा पार्ट है, जो मुलायम पार्ट है, तो अंदर से इसका मुंह निकला, पेट निकला अंदर से और उसको निगल गया, मुंह पेट के अंदर खींच लिया और खींच के फिर धीरे धीरे फिर अंदर चला जाता है और फिर अंदर उसका डाइजेशन शुरू कर देता है। नहीं, दांत वात क्या, छोटा ऐसे ही बिल्कुल होता है, मसल्स का होता है, दांत वात थोड़े सबको होता है। तो इस तरह से स्टारफिश इतना बड़ा बड़ा रहता है। तो उसका एक अजीब तरीका है कि उसका पेट ही बाहर आता है। ठीक है, खैर एक मिसलेनियस फैक्ट था, हम लिखा देते हैं, पूछ देगा कभी तो। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन ने टॉपिक है, हाँ, डाइजेशन इन ह्यूमंस, DIGESTION, digestion in humans. Now basically we are more concerned with humans, so we will study how food is digested in humans. Digestion in humans. बेसिक आपको पता है कि हम खाना क्या करते हैं, खाना जैसे भी जुगाड़ के लिए आए, घर में खाना बन गया, खाना बनने के बाद उसको हम अपने मुंह में डाल लेते हैं और मुंह में डाल लिया, उसको चबा चबा के फिर वहाँ से उसका शुरू हो जाता है, चबा के अंदर निकल गए, उसके बाद उसका डाइजेशन शुरू हो, इनफैक्ट मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। यस, हाँ बता रहे हैं, सब बताएं, लिखिए। Right, we take in food through the mouth comma digest and utilize it. Full stop. The unused parts of the food are defecated, DEFECATED, defecated means शरीर से बाहर निकाल देना, शरीर से बाहर निकालना। खाना पच जाता है तो हम लोग जाते हैं अपना अपना, हाँ निकाल देते हैं, तो जो डिस्चार्ज करने का मतलब डेफिकेशन उसको कहते हैं। डिस्चार्ज करना, हाँ, वेस्ट को निकालना उसको डेफिकेशन स्पेशल टर्म है उसके लिए। वेस्ट को भी निकाला गया, आर डेफिकेटेड, फुल स्टॉप। ठीक है, द फूड passes through
passes through a continuous OUS continuous canal CANL पाइप जैसा जो हमारा ये होता है अंदर अंदरूनी, तो उसको कैनाल ही हम कहते हैं। कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस लगातार, हाँ, कैनाल के जरिए, पाइप के जरिए, कैनाल मतलब पाइप, कैनाल फूड पाइप बोलते हैं। लिखाएंगे आगे, उसी को कहते हैं फूड पाइप। अभी यहाँ कैनाल का मतलब है पाइप की तरह का। फूड पाइप कंटिन्यूअस कैनाल which begins at GI begins at the buccal cavity BUCCAL buccal cavity CAVITY, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन वर्ड में माउथ। मुंह को बायोलॉजी में बक्कल कैविटी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए माउथ। एंड ends at the anus, at the anus, ANUS, हाँ, anus। तो जो माउथ से शुरू होके और लास्ट में जहाँ ओपनिंग होता है बॉडी का एनस, वहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एक कंटिन्यूअस कैनाल। लगातार है, मुंह से शुरू होके पीछे तक ये कंटिन्यूअस है, कहीं इसमें गैप नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि खत्म हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है और फिर बीच में खाली है, लगातार शुरू हो रहा है। इस पूरे एक कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू जो है फूड पास होता है, ठीक है, जो मुंह से बक्कल कैविटी जिसको कहते हैं साइंस में हम, ठीक है, फुल स्टॉप, राइट। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड into various compartments, कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है हिस्सा। कंपार्टमेंट का मतलब ट्रेन का डब्बा नहीं समझिएगा, हिस्सा। तो ये जो पूरा हमारा कैनाल है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं स्टडी करने के लिए। कंपार्टमेंट्स, कॉलम दे दीजिए, नंबर 1 नीचे नंबरिंग कीजिए। नंबर 1 द बक्कल कैविटी, यानी मुंह का हिस्सा, CCAL, बक्कल कैविटी मतलब खोखला हिस्सा, ये जो मुंह होता है हमारा, कैविटी CAVITY, कैविटी। नंबर 2 सिर्फ मुंह का हिस्सा है, जो मुंह है अंदर, खोखला हिस्सा। नंबर 2 फूड पाइप, और इसको बायो में कहते हैं ईसोफेगस, OESO, ओ से शुरू होता है, OESO PHAGUS, ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप। नंबर 3 स्टमक, हाँ। नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन,
नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन, उसके कंटिन्यू कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए एंडिंग इन ENDI, नहीं ठीक है, एंडिंग खत्म हो रहा है, एंडिंग इन द रेक्टम, RECTUM, रेक्टम, हिंदी में इसी को गुदा कहते हैं, इसी को पूरा करा। हाँ गुदा, रेक्टम एंड नंबर 6 इसमें दे दीजिए नीचे, रेक्टम एंड नंबर 6 द एनस, जो ओपनिंग होता है लास्ट, दैट इज कॉल्ड द एनस, फुल स्टॉप। दीज, ठीक है, तो जैसे एक हम आपको रफ स्केच बना देते हैं, तो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई। तो जैसे यहाँ से हमारा माउथ से जो है ये शुरू हुआ, ठीक है, ये आया फूड पाइप, यहाँ आने के बाद इस तरह से जो है ये हो गया हमारा स्टमक, ठीक है, इस तरह से स्टमक, और स्टमक से इस तरह आके फिर स्टमक को हिंदी में क्या कहते हैं? पेट को, मतलब कि इंग्लिश में स्टमक को देख लीवर, ले, लीवर लीवर अलग है, लीवर इधर होता है, लीवर क्या होता है? पेट है? पेट को ही लीवर कहते हैं। क्या कह रहे हैं? पेट को ही लीवर कहते हैं। पेट को लीवर नहीं कहते हैं, बता रहे हैं कि डायग्राम बना लेने दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से फिर इसी में जुड़ा रहता है कुछ। इसके बाद एक हम जस्ट रफ बना दे रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, दिस इज स्टमक, दिस इज लीवर, रफ डायग्राम है बस समझने के लिए, पोजीशन समझने के लिए, पैनक्रियाज, ठीक है, this is small intestine, this is large intestine, यहाँ पर आके ये जो होता है that is rectum and this is anus, यहाँ पर this is बक्कल कैविटी, मुंह जो है, इसोफेगस, ठीक है। तो ये एक जस्ट रफ डायग्राम है टू गिव यू एन आइडिया हाउ द फूड पाइप इज गोइंग इनसाइड और क्या क्या पार्ट्स। तो सबसे पहले हमारा मुंह से जो हमारा ये पाइप अंदर जाता है यहाँ तक, इसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद ये जाता है यहाँ इस तरफ, यहाँ पर स्टमक होता है हमारा जो इस शेप का होता है स्टमक, हाँ यहाँ पर, हाँ और ऊपर और ऊपर, हाँ हार्ट के अंदर पीछे होता है, हार्ट यहाँ पर होता है, उसी के पीछे साइड में होता है। अरे मतलब हार्ट यहाँ है, उसी के अगल बगल होता है, उसी के, मतलब छाती के हाँ नीचे नहीं होता है, नहीं, इंटेस्टाइन होता है। हाँ
स्टमक, यहाँ पर स्टमक हो गया, और सारा चीज उसी में डाला। स्टमक के, हाँ सब कुछ उसे खाया जो गया। उसी के साथ यहाँ बगल में होता है लीवर, और उसी के साथ जुड़ा होता है, लीवर को कहते हैं हिंदी में, अब हिंदी टर्म मत पूछिए आपसे, हमसे लिखा देंगे अलग से, ठीक है। जिगर कहते हैं या कुछ कहते हैं, हाँ अब हिंदी टर्म अभी नहीं पूछे साइंस में। सो स्टमक हो गया इधर, स्टमक से फिर लीवर जुड़ा होता है और पैनक्रियाज जुड़े होते हैं, यहाँ से होता हुआ फिर जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इस तरह से काफ़ी गुच्छेदार टाइप का होता है। इससे फिर जो है चौड़ी होती है, इससे फिर आगे निकलता है तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कभी-कभी बुलाया जाता है। हाँ हाँ, और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर लास्ट में जाके रेक्टम होता है, जहाँ फूड जाके वेस्ट जो है जमा होता है, और उसके बाद निकल जाता है जहाँ ओपनिंग से एनस कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। वीडियो में आप देख लेंगे, प्रॉपर डायग्राम है, या हम आपको अलग से भेज देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा प्रॉपर डायग्राम। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो पूरा डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम है उसको हम अलग अलग स्टडी करके कुछ पार्ट्स में बांट लिए। सबसे पहले जो हमारा मुंह का हिस्सा होता है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से नीचे जो फूड पाइप गया उसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से फूड जाता है स्टमक में, और स्टमक में डाइजेशन होता है, स्टमक से फिर फूड जाता है लीवर, और पैनक्रियाज उसमें साथ में लगे होते हैं जो उसमें कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, और वहाँ से फिर फूड जो है लीवर से होता हुआ आगे जो है फिर चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर जो है रेक्टम, और रेक्टम से फिर जमा होके एनस से बाहर निकल जाता है। ओके, हाँ राइट, हाँ आगे लिखेंगे, क्या नहीं पड़ा, अच्छा बस ये पैराग्राफ ख़त्म करा देते हैं, हाँ अच्छा ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, वी विल लीव इट टुडे, ओके।